ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नोट कीजिए, ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट कीजिए। ऐसी संख्याएं जिससे प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का गणना किया जाता है। उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। एक चीज और देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं हमने क्या लिखा यहाँ पर, ऐसी संख्याएं जिससे प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का गणना किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ऐसे में दोस्तों देखिए यहाँ पर जब हम लिखेंगे, मान लीजिए जैसे लिख रहे हैं एक, जैसे इसके उदाहरण है संख्याएं, इसमें कौन कौन सी आएंगी प्रकृति में, तो एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और दोस्तों देखिए हमने इसमें जीरो क्यों नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि ऐसी संख्याएं जिससे प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का गणना किया जा सकता है या गणना किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अभी हम यहाँ जीरो लिख दें तो मान लीजिए क्या कोई संख्या, मान लीजिए कि ये बल्ब है, बल्ब को गिनने के लिए क्या हम कहेंगे ये जीरो बल्ब है, या फिर कोई संख्या इसे हम दे ही नहीं सकते। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं जो है केवल एक से लेकर के अनंत तक को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आइए हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या दोस्तों, जैसे कि पहले जब जीरो नहीं हुआ था तो हमारे पास केवल एक से लेकर 9 तक की ही संख्याएं थी। जब से भारतीय में जीरो का आविष्कार कर लिया तो हमारे पास सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का निर्माण भी हो गया। जैसे कि दोस्तों अगर जीरो ना होता तो 10 ना बनता, 10 के बाद की सारी संख्याएं नहीं बनती। इस प्रकार से जब जीरो हो गया तो हमें काफी संख्याओं को लिखना संभव हो गया। इसीलिए जब से प्राकृतिक संख्याओं में हमने जीरो को जोड़ लिया, अर्थात जब से भारतीय ने जीरो की खोज कर ली, तब से हमारे पास ये पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो गई। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को जोड़ लेते हैं तो हमारे प्राप्त होती है जो संख्या, वो संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, etc अनंत तक, इस तरह से अनंत तक, अर्थात जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। लिख लेते हैं
नोट कर लीजिए। देखिए पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी जोड़ देने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। आइए अब देखते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। अभी तक हमने प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्याओं का अध्ययन कर लिया है। अब आइए देखते हैं हम संख्या किसे कहते हैं। संख्या संख्या दोस्तों कितनी वस्तुएं हैं का है का जिनसे बोध होता है, बोध होता है। उसे संख्या कहते हैं। कहते हैं जैसे कि दोस्तों किसी वस्तु को गिनने के लिए हम किसी अंक का प्रयोग करते हैं या किसी संख्या का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमने कहा यहाँ पर कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, मतलब जिनसे हमको बोध होता है कि ये इतनी वस्तुएं हैं, उसे ही हम संख्या कहते हैं। तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, और हाँ साथ ही साथ आप नोट बनाते चलिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम टाइम। अभी तक हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा संख्याओं का अध्ययन कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं हम संख्याएं किसे कहते हैं, संख्यांक किसे कहते हैं। तो संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, मतलब कि जो संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त होता है उसे ही हम संख्यांक कहते हैं, जैसे 5, 7, 8 इत्यादि। तो नोट कर लीजिए कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। तो जैसे 5, 7, 8 कितनी संख्याएं हैं, इन्हें हम जिससे लिखते हैं उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। नोट कर लीजिए। अभी ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अंकों से संख्याओं का निर्माण कैसे करें। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों धन्यवाद।